नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे आधुनिक भारत इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा, साथ ही साथ जो है हम इसका जो है फुल प्रूफ डिटेल भी देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम जो है आज क्रांतिकारी आंदोलन से शुरुआत करते हैं। इससे पहले भी जो होती है हमारी वीडियोस अपलोड कर दी गई है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जो जिंदाबाद है इसका नारा दिया था आपके किसने? भगत सिंह जी ने। भगत सिंह जो होते आपके भारत के भारतीय आंदोलन में एक प्रमुख जो होती है एक किरदार निभाया था, और इनकी भूमिका को याद भी जो है वो याद किया जाता है। बात करते हैं भगत सिंह बारे में। भगत सिंह जी का जन्म 28 दिसंबर 1907 को जो आपका लायलपुर, जो कि अब पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, में हुआ था। और उनके पिता की बात करें तो किशन सिंह और माता विद्यावती दोनों के दोनों किसान थे। यानी कि भगत सिंह जो जी वो किसान परिवार से संबंध रखते थे। इनकी शिक्षा की बात करें तो आपका दयानंद एग्लो वैदिक हाई स्कूल, दयानंद दयानंद एग्लो हाई स्कूल से जो है इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और कॉलेज के दिनों में ही जो है जब ये कॉलेज में थे ना, उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। और तभी से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और वो जो है स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। 1926 में इन्होंने आपके भगत सिंह जी ने नौजवान सभा, कौन सी सभा? नौजवान सभा की जो है वो स्थापना की थी। और 8 अप्रैल 1929 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने भगत सिंह जी और उनके कुछ साथियों ने केंद्रीय जो असेंबली में बम फेंका, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को जगाना था। ये बम जो है वो प्रतीकात्मक रूप से फेंका गया था। उनका लक्ष्य था कि किसी भी व्यक्ति का इसमें जान न जाए। बात करें इनकी गिरफ्तारी और फांसी की, तो भगत सिंह की जो गिरफ्तारी हुई थी वो हुई थी आपके 1929 में, गिरफ्तार कर लिया गया था। और उन्हें फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को उनके साथ ही राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर के जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। बात करें इनके आदर्श विचार की, तो स्वतंत्रता और समानता, क्रांतिकारी विचार और आदर्श और बलिदान इनके प्रमुख आपके विचार रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रासबिहारी बोस ने की थी। तो रासबिहारी बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, कब? द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उसी दौरान इन्होंने जापान में इनकी स्थापना की थी। और इनके पुनर्गठन की बात करें तो 21 अक्टूबर, कब? 21 अक्टूबर 1943 को 42 में इसकी स्थापना की गई थी, और 43 में इनका जो है पुनर्गठन किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हम। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा था? आपको बताना है। लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, या फिर जो है राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर है आपका बाल गंगाधर तिलक जी का नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका जो नारा दिया था वो आपके किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा काकोरी कांड कब हुआ था? तो आपका जो काकोरी कांड था वो हुआ था 1925 को, 1920 में स्टार्ट हुए असहयोग आंदोलन के दौरान। और इसी काकोरी कांड के बाद जो है वो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को वापस कर लिया और पूरी तरीके से असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा? काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड जो होती है वो हुआ था आपके 1925 में। एक्चुअल जो डेट की बात करें तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन है, वहीं पर जो होती है यह कांड हुआ था। इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने जो है वो सरकारी खजाना को लूट लिया और और जो है लूटने के लिए ट्रेन पर हमला किया। इस लूट का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए धन जुटाना था, क्योंकि उस समय जो होती धन की आवश्यकता बहुत ज्यादा थी, क्योंकि बिना धन के आप जो होती है भारत को आजादी नहीं दिला सकते थे। तो 9 अगस्त 1925 को यह घटना लखनऊ के पास काकोरी कांड में हुई थी। किसके द्वारा? HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो है क्रांतिकारियों के दौरान। घटना का परिणाम क्या रहा? तो उस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए जो है षड्यंत्र में शामिल क्रांतिकारियों को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया।
और इनके साथ ही जो होती राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहंडी और अफसाफ उल्ला खान को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रोलेक्ट एक्ट जो है वो आपका पारित हुआ था 1919 में। एक्चुअल डेट की बात करें तो 19 मार्च। कब हुआ था? 19 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। इनके प्रावधान क्या थे? तो इन्हें जो होती है एक्ट को जो होती है सिडनी रोलेक्ट एक व्यक्ति थे, इन्हीं ने जो है पारित किया था। इसी के नाम पर इस एक्ट को रोलेक्ट एक्ट कहा जाता था, जिसके तहत किसी भी भारतीयों को बिना किसी मुकदमे और दलील के गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी कारण इसे जो है बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। बात करें इनकी पृष्ठभूमि की तो 1942 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो होती है वो भारत में आजादी की मांग तेज हो गई थी और इसी आजादी की मांग को दबाने के लिए यह एक्ट पारित किया गया था, जिसके विरोध में महात्मा गांधी द्वारा जो होती है इनके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन का भी आयोजन किया गया था और इसके कारण आपका जलियांवाला बाग हुआ था। और जलियांवाला बाग 1919 का होने का प्रमुख कारण जो है वो रोलेक्ट एक्ट ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इसका सही आंसर है आपका 1919 में। अगर हम इसका एक्चुअल डेट की बात करें तो 13 अप्रैल। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था और इनका मुख्य कारण जो था वो 1919 के रोलेक्ट एक्ट का पारित होना, स्वतंत्रता सेनानियों को जो है गिरफ्तार करना, क्योंकि महत्वपूर्ण नेता जो थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की जो है गिरफ्तारी हो गई थी, जिससे लोगों में और जो है अधिक गुस्सा फैला हुआ था। एक अन्य कारण था जो है 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार था और अमृतसर में एक बड़े मेले का आयोजन किया गया था। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर जो होती है शांतिपूर्ण सभा पर जो है जलियांवाला बाग में ये लोग इकट्ठा हुए थे और तभी जनरल डायर ने वहां जाकर गोलियां चला दी थी। इसी को ही जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। तो आपके नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो यह प्रस्तुत की गई थी आपके 1928 में और यही जो होती है आपके भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना का मुख्य आधार बना था। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन आपके भारत आए थे कब? 1942 को। तो 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स की जो प्रमुख सदस्य थे और जो है इनके नेता भी थे। इनका प्रमुख लक्ष्य की बात करें तो जो होती भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना, अपना संविधान बनाने के लिए संविधान निर्माता सभा का गठन करना और वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल करना, ये 3 इनके मुख्य लक्ष्य थे। और इनके बाद भी जो है यह असफल रहा। और इनकी भी जो है असफलता का कारण क्या था? कांग्रेस की मांग को पूरी न होना और प्रांतों में विभाजन का प्रस्ताव, मुस्लिम लीग का विरोध और अस्थायी भारत सरकार की सीमित शक्ति, ये इनका जो है प्रमुख असफलता के कारण रहे। नेक्स्ट है हमारा, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था। तो आपका कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? 1946 को। अगर हम क्वेश्चन की डिटेल में जाएं तो यह जो है कब आया था भारत, तो 22 मार्च 1946 को। 22 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इनके प्रमुख सदस्यों की बात करें तो इनके प्रमुख सदस्यों में कौन कौन था? पैथी लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, सर स्टोफर्ड क्रिप्स जिन्होंने 1919 का जो है आपका रोलेक्ट एक्ट पारित किया था, क्रिप्स जो थे वो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में प्रमुख भूमिका में थे। वही एबी अलेक्जेंडर, ये 3 व्यक्ति प्रमुख रूप से थे जिनके अध्यक्ष जो है पैथी लॉरेंस ने अध्यक्षता की थी। इनका जो प्रमुख जो लक्ष्य था ना वो था आपका जो होती है त्रिस्तरीय ढांचा तैयार करना, स्तरीय ढांचा तैयार करना, संविधान सभा का गठन करना, प्रांतीय समूह इकट्ठा करना और जो है सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण करना। ये प्रमुख उद्देश्य के साथ जो है आपका कैबिनेट मिशन आया था और यह मिशन जो है काफी हद तक सफल भी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक, नेक्स्ट है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो पाकिस्तान शब्द का सबसे प्रयोग जो है वो रहमत अली ने किया था।
नेक्स्ट है भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत का जो कोकिला है वो कहा जाता है आपका सरोजिनी नायडू जी को। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय जो है राष्ट्रीय सेवा यानी कि INA का गठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रास बिहारी बोस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है वो संबंधित है आपके किससे? जो है सैयद अहमद खान जी से। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? आपके ऑप्शन बी, 1929 में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन 1900 जो है 42 सॉरी, तो कैबिनेट मिशन जो गठन था ना उनका आधार क्या था आपके 24 मार्च, कब? 24 मार्च 1946 को आए कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव, जो रूपरेखा, जो प्रावधान थे उन्हीं के आधार पर जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। देखिए जो भी मैं आप लोगों को डेट बता रहा हूँ, जो भी फैक्ट बता रहा हूँ, ऑथेंटिक है, इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर बने थे आपके कौन से? राजेंद्र सॉरी तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो कौन बने थे आपके प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। भारत संविधान सभा कब मिली थी? सॉरी, भारत को संविधान सभा कब मिली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब मिली थी आपके? 1946 को भारत को संविधान सभा मिली थी। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था और इसी के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, नेक्स्ट है संविधान निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपके भीमराव अंबेडकर जी को संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 का वो दिन था जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो ये था हमारा आज का जो है आपका आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन, और भी हमारे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं आने वाले समय में। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।